देयर इज मस्कुलर पेन। हमेशा वो सफर करते हैं, जब भी उनसे पूछो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, कभी सिर में हो रहा है, कभी पेट में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी पैर में हो रहा है, बस दर्द ही होता रहता है। कई सालों से दर्द हो रहा है। सीडो पेन नहीं होती दिखाई, so in fibromyalgia there will be pain in the muscles, muscular pain रहेंगे, कई जगह पे होंगे। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होगा ड्यू टू दैट persistent pain. The patient will always be restless. The patient will not be able to perform any of their duties. फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर हमेशा द पेशेंट विल बी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द persistent pain. एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाता रहेगा, दुनिया भर के टेस्ट कराता रहेगा और उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कोई डॉक्टर से डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा कि किस वजह से पेन हो रहा है। सारे इन्वेस्टिगेशंस होते जाएंगे, जैसे आरए के जो हमने इन्वेस्टिगेशंस कराए, ओए के ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो इन्वेस्टिगेशन कराए, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी डन बट विदाउट एनी पॉजिटिव आउटकम। कुछ भी उसमें निकल के नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट को तकलीफ है, पेशेंट इज हैविंग पेन, उसको पेन हो रहा है तो वो परेशान करेगा, वो खुद भी परेशान है, वो अपना काम खुद से नहीं कर रहा। मोस्टली फीमेल्स में 9:1 का रेशियो रहता है फीमेल्स टू मेल, तो मोस्टली आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो फीमेल पेशेंट्स ही आएंगे। कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा थके थके रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, हाथ पैरों में दर्द रहता है ना, रात में पैर पटकते रहते हैं, 10 बजे मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जब कोई और कॉज नहीं मिलेगा, व्हेन देयर इज नो अदर कॉज देन वी कैन डायग्नोज अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, है ना। समझते हैं इसमें क्या होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, बॉडी में वो पॉइंट्स जहाँ पे अगर आप दबाते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब जगह दबाओगे तो उतना पेन नहीं होगा, लेकिन कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अगर आप दबाते हो तो वो ट्रिगर स्पॉट्स फाइब्रोमाइल्जिया में हमें यहाँ पे मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखने की है वो ये है कि फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इट इज वेरी एसेंशियल दैट दीज सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट इन द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर 3 महीने, ऐसा नहीं है 2 दिन से मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे दिन भर दर्द रहता है तो आपको तो फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा हो, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 3 months की हिस्ट्री होनी चाहिए, 3 months से रेगुलर पेन पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दीस सिम्पटम्स फॉर एटलीस्ट 3 months, है ना। तो बहुत अच्छी डिजीज़ है, बहुत सारे केसेस आप लोगों को इसमें मिलेंगे। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज मोस्टली आप जो साइकोथेरेपी, जो आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, उसको बीमारी के बारे में समझाना होता है, वही चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्यों है, सब कुछ करा लिया डॉक्टर साहब पर मेरा दर्द ही खत्म नहीं है, जिंदगी में दर्द बढ़ा है। दैट इज फाइब्रोमाइल्जिया। बेटा एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। So, the common disorder, this is characterized by chronic widespread musculoskeletal pain। पूरी बॉडी में बिल्कुल सब जगह आपको दर्द हो रहा है, chronic widespread, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, because at least 3 months history is essential for the diagnosis of fibromyalgia। ठीक है, there is continuous aching, there is great stiffness, अकड़ा जैसे पेशेंट बोलता है, there is great stiffness in my body, stiffness in the joints, paresthesias, what are paresthesias? जैसे सुई चुभती है ना, जैसे चिड़िया चल रही है, सुई चुभ रही है, that is paresthesia। So the patient will have the symptoms of paresthesia, there will be aching, there will be stiffness, disturbed sleep, because of the pain the patient is not able to sleep properly। तो अगर नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो उसे एंजाइटी भी रहने लग जाएगी, वो धीरे धीरे पेशेंट आपका डिप्रेशन में भी जाने लग जाएगा। तो धीरे धीरे जो आपके फिजिकल सिम्टम्स हैं, दो सिम्टम्स विल स्टार्ट डेवलपिंग न्यूरोलॉजिकल साइकियाट्रिक सिम्टम्स एज वेल। तो दिस विल अफेक्ट द एंटायर लाइफ ऑफ द पेशेंट, देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ठीक है, इजी फटीगेबिलिटी, आपने बोला अच्छा एक काम करो, आप नीचे जाओ और ये बुक लेके आ जाओ, वो द पेशेंट विल से मैं तो थक गई, मुझे तो हमेशा थकान रहती है। आप छोटा सा कुछ काम दोगे, हम तो पेशेंट विल से नहीं, मेरे को हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर सकती, है ना। और कोई डिजीज नहीं है, और ऑलवेज रिमेंबर कि और कोई पैथोलॉजिकल डिजीज वहाँ पे नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, और कुछ नहीं है। मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कई सारे टेंडर पॉइंट्स होंगे, हेड टू टो ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है ना। फाइब्रोमाइल्जिया अफेक्ट हेड टू टो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाइड स्प्रेड पेन होगा, ठीक है, स्टिफनेस रहेगी, सोरनेस रहेगी,
सोरनेस पैकिंग होगा, ठीक है। एंड फाइब्रोमाइल्जिया अफेक्ट अराउंड 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर ऐसे बात करो तो सिर्फ 2% है, लेकिन होल पॉपुलेशन का 2% है। दिस इज अ वेरी बिग फिगर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इसके पेशेंट बहुत मिलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे मिलेंगे, है ना। सो यू शुड नो अबाउट इट। दिस इज कॉमन इन वुमेन एंड मेन विद द रेशियो ऑफ 9:1, ठीक है। 100 में से 2 फीमेल्स में आपको मिल ही जाएंगे प्रॉब्लम। So this is a very big number। अगर आप यहाँ 2500 है तो 2500 का 2% कितना होता है? 50। तो एटलीस्ट 50 लोगों में आपको हो सकता है मिल जाए, उससे ज़्यादा सर। नाउ दीज आर द सिम्टम्स, है ना। पूरी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कहाँ पे कौन से सिम्टम्स आते हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। कौन से सिम्टम्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास में, ऑल दीज सिम्टम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्रॉनिक हेडेक्स होते हैं। कई बार आप ऐसे पेशेंट से मिलोगे जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, ठीक है। हेडेक होता है विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज, हमेशा सिर दर्द में चलता रहता है, ठीक है। सो दिस फाइब्रोमाइल्जिया, द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद स्लीप डिस्टर्बेंसेस, है ना। कई तरह के स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसमें कि डिस्टर्ब स्लीप होती है ड्यू टू पेन, रेस्टलेस स्लीप हो सकती है यहाँ पे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, है ना। आपको जो मेमोरी होती है उसमें इम्पेयरमेंट हो सकता है, कॉग्निशन जिसमें आप पहचानते हो लोगों को वो डिस्टर्ब हो सकता है, एंग्जाइटी, मेमोरी इम्पेयरमेंट, एक तो पहचानना और एक मेमोरी याद रखने की शक्ति, दोनों चीज़ों का इम्पेयरमेंट हो सकता है। देन वी कैन द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद एंग्जाइटी, क्योंकि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं, तो ऐसे लोग हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं। तो पेशेंट ऑलवेज रिमेन्स इन एंग्जाइटी कि पता नहीं मुझे अभी कौन सा काम दे देंगे और वो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। Therefore, the patients always remain in the anxious state and they are always depressed, है ना। तो डिप्रेशन और एंजाइटी साथ साथ चलती है। मस्कुलर सिम्टम्स में मायोफेशियल पेन हो सकता है, फटीग है एंड देयर आर ट्विचिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ट्विचिंग है, मसल पेन, यूरिनरी सिम्टम्स में आ सकता है प्रॉब्लम इन यूरिनेटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मसल्स आर मूविंग। आईज में विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, जॉइंट्स ऑफ द जॉ डिस्फंक्शंस हो सकता है, स्किन में वेरियस कंप्लेंट्स हो सकती है, चेस्ट में भी पेन हो सकता है, इन द स्टमक देयर कैन बी पर्सिस्टेंट नॉशिया, पेशेंट को नॉशिया है विदाउट एनी कॉज, साथ में मस्कुलर पेन हो रहे हैं। ऑल दीज सिम्टम्स आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया विद व्हिच द पेशेंट कैन प्रेजेंट, है ना। ये सारे सिम्टम्स लेके आ सकता है। जॉइंट्स में मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस हमने बहुत सारे डिजीजेस में पढ़ी है बेटा, कौन कौन सी डिजीजेस में पढ़ी है, और अंकाइलस स्पॉन्डिलाइटिस, और किसी में नहीं, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर भी मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगी, पेशेंट बोलते हैं कि मुझे हमेशा दर्द रहता है, रात भर नहीं सो पाई बिकॉज ऑफ द पेन, सुबह उठी तब बिल्कुल थकान रही हमेशा, है ना, बिल्कुल थकान रही, एंशियस रही, और उसके वजह से साथ में स्टिफनेस भी रही, जॉइंट्स में स्टिफनेस। लेकिन बाकी जो टेस्ट कराए, क्या हुआ बेटा सोना, कुछ पूछना है? तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दीज ऑल आर रिलेटेड विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज, और कोई दूसरा कॉज नहीं मिल पा रहा। किस वजह से? सिर दर्द लगातार बना हुआ है, लेकिन कॉज पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सिस्टेमिक में पेन्स हो सकते हैं, वेट गेन एंड कोल्ड सिम्टम्स, ठीक है, ठंड के सिम्टम्स हो सकते हैं, वेट गेन, ऐसे पेशेंट्स का धीरे धीरे वेट गेन होता जाता है, ये क्लियर है आपको। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्मेनोरिया, बिकॉज पेन जहाँ भी आपका एसोसिएटेड होगा वो सारे पेन्स, बॉडी में जितने भी पेन्स के बारे में आप सोच सकते हो वो सब पेन फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल कॉज दैट आर परसिस्टेंट फॉर मोर देन 3 months, ठीक है। द पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन ऑल ओवर। द क्लिनिकल फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो चीज़ है ना बस वो यही है कि क्लिनिकल फीचर्स है। फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में अगर आपसे वैसे भी पूछ लोगे तो आप बता दो, अब तो आराम से बता दोगे सर कहाँ कहाँ दर्द होता है, वो सब दर्द कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, पेशेंट थक जाता है, डिप्रेशन में रहेगा, नर्वसनेस रहेगी, सोरनेस रहेगी, एक्टिंग फीलिंग रहेगा, ये सब चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। The pain both above and below the waist on both sides of the body and involves the axial skeleton। तो यहाँ पे axial skeleton, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस वाला जैसा जो था ना axial skeleton में इन्वॉल्व करता है, involving the neck, back and chest। नेक होगी, बैक होगी और चेस्ट। तो अभी आप जो टेंडर पॉइंट्स देखोगे ना, टेंडर पॉइंट्स क्या है, जहाँ पे अगर आप प्रेस करते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोरनेस फील होती है, दर्द सबसे ज़्यादा फील होता है। उनकी बॉडी को बाकी सब जगह दबाओ, बाकी सब जगह प्रेस करो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टेंडर पॉइंट्स पे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रेस किया जाता है तो पेन ज़्यादा फील होता है।
The pain attributed to fibromyalgia is poorly localized. Patient से पूछते हो अगर आप whenever you are asking the patient कि दर्द कहाँ होता है, हाथ लगा के बताओ, then the patient won't be able to explain you कि किस जगह बस दर्द हो रहा है, मुझे मैं नहीं आपको बता सकती शब्दों में कि किस जगह पे हो रहा है, but I am suffering from pain. So this is poorly localized. जैसे आप बता देते हैं ना कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, in fibromyalgia the patient cannot localize the site at which the pain is present. And difficult to ignore. दर्द हो भी रहा है, बता भी नहीं सकती, लेकिन उससे दूर भी नहीं जा सकती. तकलीफ है, न तो समझाते बनता है न कुछ करते बनता है ना. I am suffering from pain, but I cannot explain to you about my pain. I cannot explain about the character of pain. But the pain is persistent. The pain is constant. That is not allowing me to do any kind of my work. है ना? कोप भवन में बैठी हुई है और कुछ काम भी नहीं करना है और क्योंकि कर नहीं सकती, तकलीफ हो रही है ना. तो इस वजह से उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल सभी तरह की जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं. And associated with a reduced functional capacity, because pain है तो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं. For diagnosis, pain should be present for at least 3 months. 3 महीने से ज्यादा होगा तभी आप फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोस करेंगे. These are the tender points. Tender points. Can you see these points? ये जो points हैं, these are the tender points. Occipital region पे रहते हैं, है ना? Then we have trapezius. You all know about trapezius muscles. यहाँ पे जब आप अगर प्रेस करते हैं, supraspinatus region पे, gluteal region, greater trochanter. Then we have lower cervical regions. Then second rib, second costochondral junctions. We have lateral epicondyles and knees. These are the tender points at which if you are pressing the patient, जब फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट अगर आता है, आपको तो ऑलरेडी डिजीज डायग्नोस करता है, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है ना. अगर कोई और डिजीज नहीं है, कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं आ रही है, then only you will think of fibromyalgia. ठीक है. So these are the tender points. Tender points of fibromyalgia. When you press on these spots, these points will become sore. है ना. अपने ऊपर मत करने लग जाओ. Don't take these things on yourself. जब ऑब्स गाइनी भी पढ़ते ना तो हमेशा टीचर बोलती है कि बेटा प्लीज डोंट टेक दीज थिंग्स ऑन योरसेल्फ, नहीं तो पता चलेगा कि ऑल द डिजीज ऐसा लगेगा आपको खुद को हो रही है. इन द सिमिलर वे व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द मेडिसिन, तो ऐसा लगता है यार ये तो हमारी मेडिसिन है, ऑल दीज सिम्पटम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो अगली बार हम ये लेके देखेंगे. फिर जैसे ही दूसरी मेडिसिन पढ़ते हैं देन ऐसा लगता है कि वो तो थी नहीं, ये वाली जरूरत है. एंड दिस मेक ऑल द मेडिसिंस ऐसा होता है. Now coming back to fibromyalgia, okay? So there are some neuropsychological symptoms जो कि आपको माइंड और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती है. ठीक है. वो सारे सिम्टम्स जिसमें फटीग आता है, हमेशा थकान बन जाती है, द पेशेंट इज ऑलवेज टायर्ड. ठीक है. स्टिफनेस, sleep disturbances, cognitive dysfunctions, anxiety and depression. So you all know the cause of all these factors. ना किस वजह से रहा, anxiety क्यों होगी, depression क्यों होगा, sleep disturbance क्यों होगा. Fatigue is highly prevalent. थकान बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ भी काम नहीं कर सकते. बोला इधर से इधर बैठ जाओ, शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा, नहीं सर आई कैन नॉट शिफ्ट, मैं तब तक मुझे इतनी थकान है. Pain, stiffness and fatigue is often worse by exercise. थोड़ा सा भी काम दे दो तो पेशेंट इतनी ज़्यादा थक जाती है कि she cannot do anything. थोड़ा सा भी चल के जाएगी, अच्छा चलो मार्केट चलो, नहीं मुझसे तो नहीं चलेगा, हम थक गए. So this is fibromyalgia. The patient is always tired, always having pain at one point or the other. The character of pain cannot be explained. The side of the pain cannot be explained. Greater than 3 months. The sleep complaints includes difficulty in falling asleep. Patient हमेशा बोलता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरे हाथों में दर्द रहता है, रात भर छटपटाहट बनी रहती है, I cannot sleep properly because of my pain. So always the sleep of the patient is always disturbed because of the pain. Early morning stiffness होती है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं. Difficulty in staying asleep, ज़्यादा टाइम तक सो नहीं पाते और बहुत जल्दी से वापस नींद खुल जाती है. Symptoms of anxiety and depression are very common. Because of all these complaints, the patient is always anxious, always depressed. Headaches. Headache कौन से headache होते हैं यहाँ पे? Facial usually और jaw pain. Regional myofascial pains यहाँ पे होते हैं. The muscles of the face are usually affected, particularly involving the neck and back. तो जो tender points आपने पढ़े थे ना, occipital region पे, trapezius region पे, all these places are more and more tender.
एंड आर्थराइटिस। विसरल पेन भी होता है इसमें, विसरल ऑर्गन पेन उसमें जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द चल रहा नहीं मेरे पेट में दर्द है, आई कैन नॉट डू, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉलिक, तो मैं कुछ नहीं कर सकती है, मुझे कुछ मत दो। जब भी देख पेट में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, पेट में दर्द है। Visceral pain involving the GI tract, bladder, pelvis. In bladder we had urinary disturbances that we had seen in the last picture, and pelvic or perineal region is often present. तो यहाँ पे जो pelvic और perineal region है, यहाँ पर भी पेन आपको रहता है, ठीक है? पेशेंट ऐसे कमर पकड़ के बैठ जाती है, मुझे तो कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं काम होगा, है ना, मैं कुछ नहीं कर पाती। गैलिक आप पढ़ेंगे ना आपने, पेन इन द लोअर बैक, ठीक है, इस तरह का। और कौन सी मेडिसिन है, व्हाट आर द मेडिसिन्स दैट वी हैव फॉर द बैक, लोअर बैक पेन और द पेन इन द पेल्विस? लेक्टिन। लेक्टिन, व्हाट आर द सिम्पटम्स? सर उसमें उसको रेस्ट करने से भी पेन होता है, और कॉकिस में एक मेडिसिन है जिसमें आप ऐसे ऐसा मन करता है कि कमर बांध के रखो। सर ये मेडोरेनम में बांधने वाला और have you studied philosophy of the stories? हाँ, उसमें इसमें डालिए पेंडुलम में भी है? Yes, sir. चलो, coming to the comorbid symptoms, है ना? There are other comorbid symptoms, other disease symptoms that are present with the symptoms of pain. Comorbid symptoms includes chronic musculoskeletal infections. So there can be musculoskeletal infections that is present with the fibromyalgia, metabolic or psychiatric conditions. Okay. So this is a vicious chain. इसकी वजह से ये infections हो सकते हैं, या ये problems हो सकती है, या उन problems के वजह से ये symptoms predispose हो सकते हैं। तो ऐसा एक chain होती है जो comorbid, what are comorbid conditions? कोमॉर्बिड है ना, एक डिजीज के साथ में जो दूसरी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, दो चीजें साथ में आती हैं, तो कोमॉर्बिड जो कि आपके मॉर्बिडिटी मींस जो डिजीज प्रोड्यूस कर रही है आपकी, को मतलब साथ में। देन साइकोसोशल कंसिडरेशन, द सिम्पटम्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया हैव देयर ऑनसेट एंड आर एक्सेसरबेटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ, जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आएंगी, आपको पता है घर में शादी है, अब तो काम बढ़ेगा, कल गेस्ट आने वाले हैं, अब तो काम बढ़ेगा, तो मेरे हाथों में दर्द होना स्टार्ट हो गया, मेरे पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, पेन स्टार्ट हो जाएगा। You know that your work is going to be increased, नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़ेगा। बेटी आ रही है हॉस्टल से, these are exacerbated by the periods of high level real or perceived stress. कल तो शादी है और लोग भी आएंगे, हो सकता है वो हमारे घर पे आ जाए, आ गए तो so perceived stress, पहले ही सोच के परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से बिस्तर से नहीं उठे, अरे भैया आप पढ़े लिखे आए, अरे वो लोग आ गए तो क्या होगा, मैं तो नहीं जा रही, मुझे बहुत थकान है, इससे कुछ नहीं होता, है ना, उनको बुलाना भी मत, शादी में जाएंगे तो मुझे तो बहुत थकान है, मुझसे कुछ नहीं होता है, तो वो आते ही नहीं। फंक्शनल इम्पेयरमेंट में, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिम्पटम्स योर लाइफ इज टोटली डिस्टर्ब, जिसके वजह से फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, ऑल दीज फंक्शंस आर डिस्टर्ब, ठीक है, बहुत तकलीफ होती है। पेशेंट इज वेरी मच एंशियस, वेरी मच डिप्रेस्ड ड्यू टू द पेन, जहाँ हाथ लगाओ वहीं दर्द होगा। बस आप मेरी तकलीफें सुनते जाओ, डॉक्टर साहब मुझे कितनी तकलीफ है ना, बस पूछो ही मत, सारा पूछो ही मत। Musculoskeletal disorders, differential diagnosis, है ना, what are the differential diagnosis, what are the other conditions that can resemble fibromyalgia? Musculoskeletal pain is a common complaint and the differential diagnosis is inflammatory. तो inflammatory diseases अगर होती हैं, कौन सी inflammatory diseases होती है? rheumatoid arthritis, Systemic lupus erythematosus, SLE and Sjogren's syndrome. So these are the diseases which can resemble fibromyalgia. Certain infections like hepatitis C infections, HIV infections and Lyme disease. Endocrine disorders which includes hypo और hyperthyroidism, thyroid disorders की वजह से भी थकान रहती है ना, हमेशा tiredness, fatigue. So all these things have to be ruled out before going to the conclusion of fibromyalgia. Fibromyalgia को diagnose करना बहुत मुश्किल है,
पहले तो उन सारी चीज़ों को हटाओ जो कि पॉसिबली आपको आपकी जो कंडीशंस है उसे कॉज कर सकती है। तो जब वो हट जाएंगी देन यू विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ और द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, देयर आर वेरियस साइकियाट्रिक डिजीजेस दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चलेगा पेशेंट, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो पेशेंट अलग से रहता है क्योंकि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो नेक्स्ट मुझे जैसे बोला आज की न्यूरोलॉजी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी तो 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, उसके बाद में न्यूरोलॉजी में तो हम सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स इसके बाद कवर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। व्हाट आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस? तो जो भी डिजीजेस आई हैं, जो भी डिजीजेस अभी तक हमने पढ़ी है उनको हमें ढूंढना है। वी हैव टू रूल आउट ऑल द डिजीजेस। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए क्या क्या चेक कर लोगे? तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, नहीं है तो फिर आप ये सोच सकते हो। ये साल आप देखोगे सीआर पे लिखोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, जिससे कि पता चल जाएगा कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज होगी तो फिर बाकी के ब्लड काउंट्स बड़े हुए मिलेंगे आपको। ऐसे चेक करा लोगे क्योंकि यू हैव टू रूल आउट हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, तो इन सब चीजों को to reach at the diagnosis of fibromyalgia you have to rule out all the other similar conditions, है ना। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, guided by the history and physical examination। हिस्ट्री लो, that is most important। फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडर पॉइंट्स चेक करो और कोई आपको फाइंडिंग मिलती है तो उसको आप देखो। कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज को भी आप इसमें चेक करते हैं। एंटी एसएसए दैट इज एंटी शॉगरेन एंटीबॉडीज इन केस ऑफ शॉगरेन सिंड्रोम एंड एसएसबी, है ना। एंटी एसएसए, एंटी एसएसबी दो तरह की एंटीबॉडीज होती है जिनको आप चेक करते हैं। आरए फैक्टर एंड एंटीसीसी एंटीबॉडीज टू रूल आउट आरए, है ना। क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज को आप चेक कराते हो। वायरल एंड बैक्टीरियल सीरोलॉजीज हैं और स्पाइन एंड जॉइंट रेडियोग्राफ्स। तो स्पाइन एंड जॉइंट रेडियोग्राफ क्यों करा रहा हूं? एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोसिस वगैरह को चेक करने के लिए, मॉर्निंग स्टिफनेस थी ना यहाँ पे, इसलिए। तो फाइब्रोमाइल्जिया को डायग्नोज करने के लिए आपको दुनिया भर के टेस्ट कराने होंगे, दुनिया भर की चीज़ें देखनी होंगी और उसके बाद जब और कुछ नहीं मिलता है तो आप आसानी से बोल सकते हो यस यू आर सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करोगे? हाउ टू मैनेज केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया? नो, काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। किडनी फेलियर कराओ, ये सब दे देंगे पेन किलर्स वाले। ऐसे लोगों की आदत होती है हमेशा पेन किलर्स का पत्ता अपने पर्स में रखते हैं, पक खाता है। जब कोई रूरल एरियाज के पेशेंट्स आपके पास आएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हरी पन्ने की हरी पत्ते की और डाइक्लोफेनिक टैबलेट्स आते हैं बेसिकली दैट आर ग्रीन कलर, तो वो हमेशा बोलते हैं जब भी आप कभी रूरल सेटअप में जाएंगे, जब वहाँ के पेशेंट आएंगे दांत में दर्द हो रहा है तो वो हमेशा बोले डॉक्टर साहब हम तो गोली खाते रहते हैं, मेरे सिर में दर्द रहता है तो मैं गोली खा लेती हूँ। कब से खा रहे हैं? सालों हो गए, सालों से चल रही है चीज़ें, बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन। मेहमान आएंगे तो फिर जीव चोरी तो करनी पड़ेगी और अगर दर्द रहेगा तो कैसे करेंगे? सो ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सिम्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand the symptoms. What are the symptoms? How the symptoms are appearing, है ना। और कोई डिजीज तो नहीं है साथ में, कोई और कोमॉर्बिड डिजीज कंडीशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और कुछ तो नहीं है। So first of all you have to understand how the symptoms started and how they are progressing, what are the places that are involved. Explaining the genetic triggering factors and physiology of fibromyalgia। तो आपको कुछ ट्रिगर फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर, है ना। कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर होता है या और कोई फैक्टर्स होते हैं जिनके प्रेजेंस में उस इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो यू हैव टू सर्च फॉर दोज ट्रिगरिंग फैक्टर्स। जेनेटिक एनालिसिस आपको करना होगा, फिजियोलॉजी समझनी होगी किस तरह से क्या क्या चेंजेस किसी की भी बॉडी में आते हैं। क्या होगा सोनाली, पता नहीं क्या हुआ सोनाली, उसकी भी दर्द है, फाइब्रोमाइल्जिया, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, सो education regarding expectations for treatment. Whenever the patient of fibromyalgia will come to you, she will always ask, डॉक्टर साहब कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगी, कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी? Then you will ask कितने सालों से तकलीफ है माता जी? Then she will tell you डॉक्टर साहब बहुत साल हो गए, तो फिर कुछ महीने तो मुझे भी दे दो, है ना।
then you have to explain to the patient that this is not a simple problem and this is basically fibromyalgia. So you have to explain to the patient regarding this disease. यहाँ पे पेन किलर खाने से तकलीफ में आराम नहीं आएगा, आपको बाकी फैक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा. So focus on improved function and quality of life rather than elimination of the pain. So यहाँ पे आपको दर्द के पीछे नहीं भागना है, आपको पेशेंट को बोलना है कि यहाँ पे improve the quality of your life. वो सारी चीज़ें लो जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सको, हेल्दी लिविंग रखो, ठीक है. वो सारी चीज़ें करो जिससे कि आप शांत रहें, एंजाइटी नहीं रहे आपको, उससे डिप्रेशन ना आए. These are some of the medications like pregabalin, digoxin and meloxicam. They have shown benefit in case of fibromyalgia. Tricyclic antidepressant drugs are usually given for the depression, and antidepressant and anxiolytics are given. So tricyclic antidepressant for sleep, and we have antidepressant and anxiolytics. We have not seen NSAIDs or any kind of painkillers in this particular type of disease because that are not usually beneficial. ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? थोड़ा तो समझ आया? Yes, sir. In the next lecture we are going to discuss about osteoporosis. So fibromyalgia clear है आपको? Yes, sir. 4 minutes. हाँ बेटा? बेटा इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन. यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया में कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं. मेनी थिंग्स आई हैव लेफ्ट बिकॉज ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है ना, दिस इज ओनली अ स्मॉल क्वेश्चन. ट्रिगरिंग फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं कि जिनके ट्रिगर करने की वजह से मोस्ट कॉमनली जो चीज़ देखी गई है फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर कि कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस की हैं जिसके प्रेजेंस में पेशेंट को तकलीफ होती है ना. तो फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली है क्या? पेशेंट को पेन है, कई साइड्स पर पेन है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और कैसे हमने इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराई इसके अंदर? क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता. व्हाट इज द एग्जैक्ट इटियोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया? इसका डायग्नोसिस कैसे किया? द डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया इज डन बाय एक्सक्लूडिंग द अदर कंडीशंस. टेस्ट सिंपल नहीं होते, सस्ते नहीं होते बेटा. ये जो हम बात कर रहे हैं आरएफ फैक्टर और एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज और बाकी के सारे जो टेस्ट आपकी बात कर रहे हो, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. इंडिया में इंश्योरेंस से कवर नहीं होते. फॉरेन कंट्रीज में तो हॉस्पिटल्स में सब इंश्योरेंस से कवर होता है, बट यहाँ पे तो पेशेंट बोलता है अगर आपने उसको टेस्ट कराया, इफ यू आर आस्किंग द पेशेंट टू परफॉर्म ऑल दीज टेस्ट, वो अगली बार आपके पास आएगा ही नहीं until and unless you are a very renowned physician. अगर आप बहुत ज़्यादा रिनोन नहीं है तो वो दोबारा आपके साथ वो डॉक्टर साहब तो कमीशन के चक्कर में रहते हैं, मुझे दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए, जबकि आपका तो काम, आपने तो ये सब सोच के लिखा है कि आप ये सब चीज़ें रूल आउट हो जाएगी तब वी कैन डायग्नोस यू विद द केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया. अच्छा, और कुछ पूछना बेटा? हाँ बेटा, लाइफ डिजीज हम पढ़ेंगे, उस पर शॉर्ट नोट आता है ना. लाइफ डिजीज इंपॉर्टेंट डिजीज है फ्रॉम द शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द वेरियस मेडिसिन दैट वी कैन थिंक ऑफ इन केस ऑफ fibromyalgia. Number 1, show a name who is feeling as a pain. और muscular pain के लिए other medicines for muscular pain with morning stiffness, rest stops. A biochemic medicine having the symptoms similar to rust stops and morning stiffness and better by continuous motion. Calcarea. Carb is not a biochemic medicine. Floor. Joints के लिए. 12 बायोकेमिक मेडिसिन के नाम बताओ. सबसे पहले तीन कैल्केरिया, कौन सी है? फ्लोर, उसके बाद में नेक्स्ट इज फिर 3 नाइट्रोन, बाकी 3 मेडिसिन कौन सी है? फेरमफॉस, सैलिशियम. हो गई 12. इसमें क्या कैल्केरिया काम आई क्या? फिर कैल्केरिया फ्लोर इज आल्सो हैविंग सिमिलर सिम्पटम्स एज दैट ऑफ द रस्ट स्पॉट्स. और मेडिसिन बताओ फाइब्रोमाइल्जिया के लिए? कैलिकाप, वेरी गुड. कैलिकाप के लिए बैकएक है बहुत ज्यादा. अभी कुछ मेडिसिन तो हमने अभी डिस्कस करी थी बैकएक के लिए.
Have you heard about Vallis perennis? Yes, sir. That is Vallis perennis में क्या symptoms हैं? Deep muscular pain, especially after exhaustion or least motion. बहुत ज़्यादा आपने कुछ कर लिया, over exertion, है ना? तो उसके लिए Vallis perennis, this is the most ignored medicine. बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते Vallis perennis को, जबकि इसका एक्शन बहुत अच्छा है. वेरी गुड, डीपर टिश्यूज में ऐड करती है. और कौन सी है मेडिसिन? Causticum. Causticum is a very good medicine with the drawing pain and hearing pain and all this. Leaderpal for ascending rheumatism. Other chamomilla क्या ले सकते हैं? Especially muscular pains की अगर हम बात करें तो just stick to those muscular pains only. Gelsemium, very good, a very good medicine for all kind of depressing activities. The patient is not able to sleep properly. Okay, sleeplessness because of pain, Gelsemium acts wonderfully. Or मेडोराइनम भी देंगे. Medorinum is also a very good medicine. Give the indications of Medorinum. सर उसमें rheumatic affections after psychotic तो origin. rheumatic की तो हम बात ही कर रहे हैं. सब मस्कुलर पेन भी है उसमें, पेन्स इंटॉलरेबल और है. कोई स्पेशली मस्कुलर पेन के लिए मेडिसिन जो आपको पता हो? Bryonia, very good. Better by pressure and worse by motion. Ruta. Coca. Ruta gravulence. What are the symptoms for Ruta? Overstraining in the muscles and tendons. Very good. Any other medicine for joint pains? Muscular pain especially? Symphytum, very good. Calcareous phos की तो बात ही नहीं करी किसी ने. Calcareous phos bone pains है. और चलो ठीक है. Fibromyalgia clear हुआ है यहाँ पे सबको? हो गया? So in the next lecture we are going to discuss about osteoporosis. So this session is powered by Digital Version 2.0 of the Vidyapeeth Women's University. I hope you have understood this lecture properly today. If you have any query, please mention in the comment box and I'll try to resolve it. So this was all for today. Thank you very much. We will meet you in the next lecture tomorrow. Thank you.